ऐसा है, कौवों गिद्धों के कोसने से कोई नहीं मरता। ताऊ जैसे जने कितनों को धमकी देंगे, ताऊ जैसे कितने मरेंगे, तो ताऊ जैसे को मारने से आंदोलन खत्म हो रहा। लेकिन नहीं, फिर भी अगर आपको धमकी दिया जा रहा है तो आप तो अपनी बात रख सकते हैं मीडिया के सामने। धमकी दे रहे हैं, पैसे का ऑफर दे रहे हैं। अच्छा। कि आप आंदोलन से हट जाइए, आपके घर पैसा भेज दिया जाएगा। वो कौन लोग हैं जो आपको पैसे देखिए, उसने, मैंने उससे पूछा कि तुम किसके बिना पे बोल रहे हो, उसने मोदी का नाम लिया, डायरेक्ट मोदी का नाम नहीं लिया, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और उन्होंने क्या क्या कहा, पैसे दे रहे हैं और मारने की भी धमकी दी। हाँ, उन्होंने कहा या तो हट जाइए, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। अब तुम बात नहीं मान रहे तो अब घर से जरा चौकस होकर निकलना, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। अच्छा, इस तरह से पूरी खुली है, 13 मिनट की वीडियो है, 13 मिनट ऑडियो है फोन पे। हाँ, रिकॉर्ड है मेरे फ़ोन पे। जो भी बात करेगा मेरे फ़ोन में रिकॉर्डर लग रहा है। किससे करोगे, कौन कर रहा है हमारी FIR दर्ज? प्रशासन आपकी बात सुनेगी ना? कौन सुनेगा? मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करेगा? मोदी का नाम लिया उसने खुला। अगर है हिम्मत तो करो, बताओ कौन से माई के लाल में हिम्मत है जो मेरी FIR मोदी के खिलाफ कर दे? जिस नंबर से आया है उस नंबर वो नेट वेट के नंबर जो हो ना वैसा है, नेट के नंबर। हाँ, वो एक पत्रकार ने बताया था, मैंने पूछा था। तो जो भी नंबर है उसको लेकर जाइए थाना में, केस कीजिए कि ये इस नंबर से हमके धमकी हमें मिल रहा है, इस तरह से आप केस कर। कोई ना करता, कौन कैसा है? किसान, उम्मीद नहीं है कि प्रशासन आपकी मुझे बात नहीं है उम्मीद। जब तक ये बीजेपी की सरकार है इसमें कोई सुरक्षित नहीं है। बीजेपी तो कहती है कि हमारे कार्यकाल में सब लोग सुरक्षित है। अपराधियों को इन्हीं के आदमी, अभी 4-5 दिन पहले कानपुर से बीजेपी के लोग, पदाधिकारी, अपराधी जो 25,000 का अपराधी, पहले तो उसे अपने यहाँ पार्टी में बुलाया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो पुलिस को पीट कर अपराधी को छुड़ा के ले गए। MLA हमने चुन के भेजा, अपनी बात करने के लिए भेजा। तो वो घर से निकल के कहीं अपने पर्सनल कहीं जाएगा तो उसे घेर दूंगा। बिल्कुल घेरेंगे जब हमारी बात नहीं कर रहा वो। अरे हमारे पैसे से तनख्वाह ले रहा, हमारे पैसे से सारी सुविधा ले रहा, हमने उसे विधानसभा चुन के भेजा, हमने उसे संसद भेजा, और हमारी बात नहीं सुनेगा तो घेर के ही तो कहेंगे। बाहर ही तो मिलेगा, घर तो वो घुसन नहीं देता, तो अब बाहर ही रोकेंगे उसे, जहाँ मिलेगा रोक के बात करेंगे, काले झंडे दिखाओगे, नारे लगाओगे। हम कौन सा उसके चांटे मार रहे हैं? ऐसे बात बन जाएगी है तो विरोध तो करेंगे भाई। तो आने वाले यूपी चुनाव में बीजेपी का भयंकर तरीके से विरोध करेंगे। सफाया। लेकिन वो लोग तो दावे कर रहे हैं कि फिर से 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी यूपी में। देखिए, गधा कभी ढेचू ढेचू कहना छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेगा ना। जब भी गधा तुम्हें मिले, डंडा मारना उसके, वो तुरंत ढेचू ढेचू ही करेगा। लेकिन आप तो गधे तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। देश की जनता है, ये जनता वोट देती है। मैं कहने लगूं कि मैं तो जीतता ही रहूँगा हमेशा, मैं जीत जाऊँगा। अगर जनता नहीं चाहेगी तो मेरे जैसी की औकात क्या? तो ये देश की, उत्तर प्रदेश की जनता का निर्णय है कि हमने बहुत लाशें ढोली कंधों पे, बहुत गंगा में बहा ली। अब हमें ऐसी सरकार कभी नहीं चाहिए कि जो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार भी होगा और रात को 2 बजे जलाई भी जाएगी केरोसिन डाल के। तो ऐसे नालायक सेवक, मुख्यमंत्री या MLA, विधायक, सांसद हमें नहीं चाहिए। आप एक तरह से योगी आदित्यनाथ जी का गधा से तुलना कर रहे हैं। वो तो भाई योगी है, तो आप उनका गधा से तुलना कर रहे हैं क्या? योगी आदित्यनाथ का आपने गधा का भी जिक्र किया, उन गधा से तुलना कर रहे हैं, हालांकि वो तो योगी जी है ना। तो अच्छा, और हम कौन हैं? हम खालिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम नक्सली हैं, हम माओवादी हैं। तू तो हमें कुछ भी कह, हम तुझे एक हिंदुस्तानी जानवर का नाम भी नहीं दे सकते। इंसान को इंसान कहिए, जानवर का नाम कैसे दे सकते हैं? तो आप हमें खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं? बता, हिंदुस्तान के किस नक्शे में खालिस्तान है? बता, दुनिया के किस नक्शे में खालिस्तान है जो हमें खालिस्तानी कहा गया? बता, हम टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे हैं? बता, मैंने कौन से प्रधानमंत्री के चांटा मारा या कौन से मुख्यमंत्री के चांटा मारा जो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग का कह दिया? बता, हमने कहाँ बंदूक उठा रखी है कि हमें नक्सली कह दिया? बता, हमने कहाँ राइफल उठा रखी है जो हमें माओवादी कह दिया गया? बताए देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या वित्त मंत्री कि मेरे कौन से खाते में अमेरिका से, पाकिस्तान से या चीन से फंडिंग आई है?
तो आपके ऊपर तो आरोप लगता है कि कनाडा से अच्छा फंडिंग आ रहा है, पाकिस्तान बता से कौन से फंडिंग आ रहा है। बता कौन से खाते में आई है। और अगर कनाडा में मेरा बेटा है और उसका बाप यहाँ दुखी है तो वो पैसे भेजता नहीं, वो तो पहले से भेज रहा, वो तो पहले से भेजेगा अपने बेटे को। बेटा अपने बाप को तो पैसे भेजेगा। इनकी तरह नालायक थोड़ा ही है कि एक अपनी माँ को छोड़ के पड़ा और एक अपने बाप की अंत्येष्टि में नहीं गया। वो तो देश के लिए मतलब आपके अंतिम संस्कार कौन से देश का क्या देश सेवा करे थे? तुरंत बंगाल चुनाव में प्रचार करने चला गया था। वो कहते हैं कि मैंने देश के लिए अपने माँ बाप सबको त्याग कर। क्यों देश में क्या करना है? तो फिर ये भगवा क्यों? भगवा पहन के कोई देश सेवा नहीं होती। योगी और महाराज कब बनते हैं? हर चीज़ का त्याग करके। और ये योगी नहीं भोगी है, सत्ता का भोग कर रहा है, भोगी है। योगी का भी जन्मदिन था तो यूपी के लोगों ने बेरोजगार दिवस के तौर पर उसे मना दिया। बता ले अब बता अब। और ट्रेंड करा था रे ट्विटर पर नंबर 1 पे, नंबर 1 पे। तो आप लोग मतलब कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस मना लेते हैं, योगी जी के जन्म दिवस पर मना लेते हैं। एक तरह से आप लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का छवि नहीं खराब कर रहे हैं? क्या छवि खराब कर दी? क्या छवि खराब कर दी? अगर मैंने उसे बधाई दी तो उसकी छवि बढ़िया होगी। और 471 किसान इस आंदोलन से शहीद हो चुके हैं। उसके लिए एक बार उस पर बोलना नहीं गया। वोट इन्होंने दी है। अमेरिका की वोट से प्रधानमंत्री नहीं बना है, वो इस किसान की वोट से प्रधानमंत्री बना है। वो तो बोल ही रहे हैं कि मैं किसानों के साथ में हूँ, मैं किसानों के दुख सुख में शामिल हूँ। कहाँ है? एक बताए एक किसान को श्रद्धांजलि दी हो? और अगर किसी गधे की भी एक हड्डी टूट जाए तो उसे भी सॉरी बोल रहा है वो। क्रिकेट खिलाड़ी क्या है? क्या है उसने देश के लिए करा? क्या वो देश का नाम रोशन कर, क्या नाम रोशन करा? 11 खिलाड़ी देश हों कि इंडिया की टीम हार गई, इंडिया हार गया, वे 11 खिलाड़ी हारे, इंडिया थोड़ा ही हारा। लेकिन ऐसे कहा जाता है ना कि इंडिया हारा। वहाँ एक खिलाड़ी की जरा सी उंगली में फ्रैक्चर आ गया, प्रधानमंत्री ट्वीट करके शोक जता रहे हैं। और यहाँ 471 किसान शहीद हो गए। 6 महीने से ज़्यादा सड़कों पे पड़ा देश का किसान, देश का अन्नदाता। बोला एक बार भी बता, बोला कहा तो था क्या कहा? एक कॉल की दूरी पर तो करी क्यों नहीं? 40 किसानों के हमारे जो नुमाइंदे चुने हुए हैं जत्थेदार, 40 किसानों के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और उनका एड्रेस उनके पास है। बताओ किसी को करा हो? और आज तक अपना फ़ोन नंबर दिया हो मोदी ने कि ये कॉल कर लेगा, चलो भाई किसान कर लेगा? दिया है। किसानों ने लेटर भी लिख दिया कि भाई बात कर ले। और इससे ज़्यादा किसान क्या कर सकता है? एक ही पास है किसान के आंदोलन, वो शांतिपूर्वक कर रहे। उसमें भी इनके विधायक आकर टांग अड़ा रहे, गाली दे रहे हमें। तो फिर भैया स्वागत अब ऐसे ही होगा। तो कैसे मतलब कि हिंसा काले का झंडे दिखा के, नारे लगा के हिंसा ना कर रहे हम, अहिंसावादी है। काले झंडे लगा दिखाना और नारे लगाना हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये कोई हिंसा नहीं है। तो आप काले झंडे संवैधानिक अधिकार है। काले झंडे दिखा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी पंजाब में एक बीजेपी के विधायक का पूरा कुर्ता उर्ता पूरा फाड़ दिया था। किसने फाड़ा? आरोप तो किसानों पे लगा था। आरोप लगाने से क्या फायदा? मैं कह रहा हूं हमारे 471 किसानों की हत्या का अपराधी देश का प्रधानमंत्री है। मान लेगा तू? वो अपराधी मतलब प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेदारी ले? तो हाँ, हम कैसे जिम्मेदार हुए? जब बीजेपी वाला प्रधानमंत्री भी कहता है, कृषि मंत्री भी कहता, गृह मंत्री भी कहता है कि जो बॉर्डर पे बैठे ये तो किसान नहीं, किसान खेत में, यही कहा है। और वो पिटा शहर में, तो शहर में किसान ने कैसे पीट दिया? और जो पिटा वो ये कह रहा कि मुझे किसानों ने पिटा नहीं। और तुम जैसे पत्रकार और वो चाटुकार मीडिया और दल्ली सरकार किसानों को बदनाम कर रही है। बता आप कैसे मान लेगा तू? सबूत के आधार पे बात करो। देखिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो तो दिखा रहा है मेन उसको स्ट्रीम तो बात हम नहीं कर फिर रहे। मेरे सामने उसे मेन स्ट्रीम कैसे कह दोगे? वो तो दलाल है सरकार की। उसे पैकेज मिलता है कि आज 8 दिन का तुम्हें इतने करोड़ रुपया दे दिया गया किसानों को बदनाम करना। वो सिर्फ वही चलाते हैं।
वो लोग तो वरिष्ठ पत्रकार कहलाते हैं। सरकार कहती है कि किसानों ने बॉर्डरों पे ज़्यादा इकट्ठे किसान कर लिए, कोरोना फैला रहे हैं, और वही दल्ली मीडिया, दलाल मीडिया कहती है किसान है ही नहीं बॉर्डर पे, तो टेंट खाली हो गए। अब बता कौन सच्चा और कौन झूठा, बता, मैं तो तुम्ही से सवाल कर रहा हूँ। अच्छा हरिंदर, तो एक और खबर आ रही है कि आपको कोई धमकी भी दे रहा है शायद। ऐसा क्या हरिंदर ताऊ चुनाव लड़ेंगे यूपी में? बैंक में खाता नहीं, सरकार से पेंशन नहीं लेता, सरकार से सम्मान निधि नहीं लेता, ठीक, और ताऊ के पास जो वो टिकट भरते हैं डीएम से, जो खरीद के लाते हैं, वो 200 रुपये 500 रुपये का कितना है, उतने पैसे नहीं, तो क्या ताऊ चुनाव लड़ेगा? कभी नहीं लड़ेगा। तो लेकिन आरोप तो लगता है किसानों पे कि वो 2022 और 24 की जमीन तैयार कर रहे हैं। अब यार आरोप तो किसी पे भी लगा दो, आरोप लगाना उनका काम है, किसानों का काम है अपना काम करना। हाँ, 2022 में अभी जहाँ से मुझे उम्मीद है कि सारे किसान प्रचार में जाएंगे बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने।